पुराण पुरुष श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का योगारूढ़। योगीराज सभी जीवों एवं पदार्थों में नारायण का दर्शन करते थे। किसी दर्शनार्थी या भक्त के प्रणाम करने पर वे प्रत्याभिवादन करते, किंतु कोई यदि पांव छूकर प्रणाम करना चाहे तो वह उन्हें पसंद नहीं था। किसी ब्रह्मज्ञानी ने अपनी साधना की उपलब्धियों को डायरी में लिपिबद्ध किया है, ऐसी जानकारी तो नहीं है, किंतु योगीराज इस प्रकार की 26 डायरी छोड़कर गए हैं जो अब भी यत्नपूर्वक सुरक्षित हैं। उन्होंने बांग्ला अक्षर में और हिंदी भाषा में डायरियाँ लिखी हैं, जिनके माध्यम से उनकी साधना के विकास क्रम को समझने में कोई असुविधा नहीं होती। वे साधना के एक ऐसे उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित थे जिसे आज भी उनकी इन डायरियों के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं कुछ नाही ओही सूर्य ही, जो कुछ है बिल्कुल मालिक ओह छोड़ाए, दूसर कुछ नाही उसका रूप नीचे लिखा देखो। अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ, वह आत्म सूर्य ही सब कुछ है, संपूर्ण मालिक। उस आत्म सूर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसका रूप नीचे लिखता हूँ। इसके पश्चात एक मनुष्य की मुखाकृति अंकित है और उसके कपाल के ऊपर उन्होंने लिखा है, हम श्यामाचरण सूर्य, मैं ही वह श्यामाचरण आत्म सूर्य हूँ। अन्य एक स्थान पर लिखा है, ओ ही सूर्य, उसी का ज्योत समेत ओ ही महापुरुष ब्रह्म है, बड़ा आनंद आब बड़ा मजा हुआ, अब बिल्कुल श्वासा भीतर चलता है, इसके बराबर आनंद कोई दूसरा बात नहीं, इसी का नाम चिदानंद, ए ही ब्रह्म, एते रोज बाद आज जन्म सफल। अर्थात ज्योति समेत सूर्य आत्म सूर्य वही महापुरुष ब्रह्म है, परम आनंद, अब बड़ा ही मज़ा यानी आनंद आया, अब सांस पूरी तरह भीतर भीतर चल रही है, ऐसा आनंद दूसरे किसी में प्राप्त नहीं होता, इसका ही नाम चिदानंद है, यही ब्रह्म है, इतने दिन बाद आज जन्म सफल हुआ। अर्थात प्राण कर्म करते करते जब श्वास प्रश्वास की गति संपूर्णतः स्थिर होकर सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है, तभी यह अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए उनका कहना है कि इस अवस्था में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह किसी और माध्यम से प्राप्त नहीं होती। इसी शाश्वत आनंद की स्थिति में वे कहते हैं कि इतने दिनों बाद आज मानव जन्म सफल हुआ है, अर्थात उन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और भी अन्यत्र लिखा है, अपना ही स्वरूप नारायण को देखा, महादेव जो पार्वती आदमी का रूप देखा, पार्वती हमें चुमा दिया। अर्थात स्वयं स्वरूप नारायण को देखा, मनुष्य के रूप में महादेव एवं पार्वती के रूप का दर्शन किया। मातृ स्नेह भावना के साथ पार्वती ने मुझे चुंबन दिया। इस स्थिति में अद्वैत भावना में प्रतिष्ठित होकर वे स्वयं को और नारायण को एक रूप में देख रहे हैं। इस प्रकार लिखी गई कुछ बातें ज्यों की त्यों यहाँ उपस्थित की गई हैं। इससे ज्ञात होता है कि वे साधना की कितनी ऊंचाई पर स्थित थे। अपने एक भक्त कांस्टेबल विंदा हलवाई की प्रशंसा करते हुए वे कहा करते थे, विंदा सच्चिदानंद सागर में बह रहा है। अवकाश प्राप्त करने के बाद एक वरिष्ठ आचार्य की बृहत्तर भूमिका में उनकी जीवन साधना शुरू होती है। गुरु कृपा से असाधारण योग विभूति के अधिकारी होने के बावजूद इस महायोगी ने गृहस्थाश्रम में रहकर मुख्य रूप से गृहस्थों के बीच योग साधना का प्रचार किया। प्रत्येक वर्ग एवं वर्ण के लोग, वे चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि राजा महाराजा अथवा रास्ते के भिखारी हों, सबको उनकी कृपा एवं स्नेह प्राप्त था। देवघर के बाल आनंद ब्रह्मचारी, काशी के भास्करानंद सरस्वती, नानकपंथी साई दास बाबा के साथ अनेक त्यागी सन्यासी भी उनके सानिध्य में रहकर धन्य हुए हैं। किंतु लाहिड़ी बाबा की दयानंदिनी में इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने नानकपंथी साई बाबा को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की है। यह भी ज्ञात है कि शिरडी के साई बाबा कभी भी अपने गुरु का नाम किसी को बताते नहीं थे, किंतु भैनकुश छद्म नाम से उनके नाम का उल्लेख करते। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि सभी श्रेणियों के लोगों को उनका आश्रय एवं आशीर्वाद प्राप्त होता था। धर्म संबंधी विचारों एवं साधना पद्धति की दृष्टि से दोनों में अनेक अंशों तक मेल दिखाई देता है। शिरडी के साई बाबा
सचमुच ही कबीरपंथी थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर लाहिड़ी बाबा के जीवन काल में भारतवर्ष में एकमात्र शिरडी के साईं बाबा का ही नाम मिलता है। दूसरे किसी साईं बाबा के नाम का पता नहीं चलता। शिरडी के साईं बाबा वस्तुतः कहाँ के थे, इसकी भी सही जानकारी नहीं प्राप्त होती। संभवतः 1872 ईस्वी में वे अकस्मात ही शिरडी ग्राम में आए थे। कबीरपंथी के रूप में इनकी जीवनी के सिलसिले में जो वर्णन या परिचय मिलता है, उसकी सत्यता के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साईं बाबा सभी कुछ गोपन रखते थे। इन्हीं कारणों से लगता है शिरडी के साईं बाबा ने ही लाहिड़ी बाबा से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की होगी और कबीरपंथी न होकर संभव है नानकपंथी रहे हो। काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह कभी कभी तैलंग स्वामी एवं भास्करानंद सरस्वती के दर्शनार्थ जाया करते थे। एक दिन उन्होंने भास्करानंद के समक्ष इस गृह महायोगी की अत्यंत प्रशंसा की। प्रभावित होकर भास्करानंद ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की, किंतु सन्यासी होने के नाते किसी गृहस्थ के घर जाकर उससे मिलना उचित नहीं है। यह सोचकर उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि यदि वे उस गृहस्थ योगी को सानुरोध एवं साग्रह उनके पास ला सके तो अच्छा हो। पहले तो योगीराज राजी नहीं हुए, किंतु विशेष अनुनय विनय एवं अनुरोध के पश्चात अंत में वहां जाना स्वीकार किया और काशी नरेश स्वयं योगीराज को अपनी बग्गी या घोड़ा गाड़ी में भास्करानंद के पास ले गए। दो महामानवों का मिलन हुआ। भास्करानंद ने गृह योगी की साधना पद्धति के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उनकी साधना पद्धति को प्राप्त करने का सहर्ष अनुरोध भी किया था। काशी के प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक गोपाल चंद्र वंद्योपाध्याय एवं उनके एक मित्र कभी कभी तैलंग स्वामी का दर्शन करने जाते। डॉक्टर वंद्योपाध्याय योगीराज के शिष्य थे। एक दिन दोनों मित्रों ने योगीराज से अनुरोध किया कि वे तैलंग स्वामी से भेंट कर ले। योगीराज की सहमति के बाद डॉक्टर वंद्योपाध्याय उन्हें तैलंग स्वामी के पास ले गए। उन दिनों काशी धाम में स्वामी जी की अत्यंत ख्याति थी। उन्हें काशी का साक्षात जीवंत शिव कहा जाता था। स्वामी जी अपने पंचगंगा घाट के आश्रम में मौन बैठे हैं और उनके चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। डॉक्टर वंदोपाध्याय के साथ धोती कुर्ता पहने श्यामाचरण को आते हुए देखकर स्वामी जी खड़े हो गए और तेजी से आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। दोनों महामानव प्रत्याभिवादन के पश्चात कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे। इन दोनों महायोगियों का मिलन देखकर डॉक्टर वंदोपाध्याय की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसके पश्चात वे अपने गंतव्य स्थल की ओर चले गए। स्वामी जी के निकट उपस्थित भक्तगण योगीराज को नहीं जानते थे। उन्होंने कभी भी स्वामी जी को किसी के साथ इस प्रकार प्रेम पूर्वक मिलते हुए और आलिंगन करते हुए नहीं देखा। सभी ने उत्सुकतावश स्वामी जी से योगीराज के बारे में जानना चाहा। तब मौन स्वामी जी ने एक स्लेट पर लिखा, जिसको प्राप्त करने के लिए साधुओं सन्यासियों को कॉपिन तक को भी त्याग देना पड़ता है, उसे ही इस महात्मा ने गृहस्थ आश्रम में रहकर प्राप्त किया है। स्वामी जी के निकट उपस्थित भक्तों में से एक भक्त कौतूहलवश दूसरे दिन योगीराज के दर्शनार्थ आया था और गोपाल बाबू से चर्चा की थी। महात्मा तैलंग स्वामी की इस स्वीकृति के द्वारा भारत के अन्यतम श्रेष्ठ गृही योगी श्यामाचरण की ख्याति लोक जीवन में शीघ्र ही फैल गई। शिव क्षेत्र काशी धाम की सीमा पार करके भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक योगीराज के अलौकिक चमत्कारों का प्रचार प्रसार होने लगा। उनकी सिद्धि एवं ज्ञान के आलोक की किरणों से आकृष्ट होकर जाति धर्म एवं संप्रदाय के भेदभाव से अलग सभी वर्णों एवं वर्गों के लोग उनके पास आने लगे। वे भी पतित पावन की तरह उदारता पूर्वक अपनी कृपा का मुक्त हस्त से वितरण करने लगे। वे चाहते थे कि सभी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो। यदि कोई संन्यास लेने की इच्छा प्रकट करता तो वे उसे समझा बुझाकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की सलाह देते। उनका कहना था, संन्यास जीवन अत्यंत कठिन है। किसी कारणवश भूल होने पर भी गृहस्थ तो क्षम्य है, किंतु ऐसी स्थिति में सन्यासी को क्षमा नहीं किया जा सकता। सन्यासी की वेशभूषा
में आध्यात्मिकता का बाहरी प्रकाश रहता है, किंतु आत्म प्रकाश या स्वयं को अभिव्यक्त करने के प्रति अनिच्छुक शांत गृहस्थ साधक की आडंबर रहित साधना में बाहरी प्रकाश नहीं रहता। हालांकि उनके अनेक संसार त्यागी शिष्य भी थे। वे सभी जातियों के लोगों को हिंदू धर्म की अत्यंत गुह्य इस योग क्रिया की दीक्षा दिया करते, इसीलिए उनके विरुद्ध तमाम आलोचनाएं भी होती। वे मुस्कुराते हुए कहते थे, मैं ब्राह्मण के भीतर चांडाल देखता हूँ और फिर चांडाल के भीतर ब्राह्मण भी देखता हूँ। सौभाग्य से एक अच्छा मार्ग मुझे मिला है, जबकि मनुष्य के भीतर मनुष्य देखता हूँ, और यदि वह कुछ पूछता है तो फिर उसे कुछ बतलाना समझाना मेरा कर्तव्य है। काशी के प्रसिद्ध दंडी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, जो गृहस्थाश्रम में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, वे भी योगीराज के कृपा पात्र थे। काशी स्थित अहल्याबाई घाट के निकट विशुद्धानंद के मठ में वे रहते थे। योगीराज के महाप्रयाण के पश्चात भी वे अनेक दिन जीवित थे। मृत्यु के पहले उन्हें अत्यंत शारीरिक कष्ट हो रहा था। उनकी इस अवस्था के कारण योगीराज के पुत्र 3 कौड़ी लाहिड़ी प्रायः उन्हें देखने जाते थे। उस समय उनकी सेवा के प्रति कुछ उपेक्षा भी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने एक दिन 3 कौड़ी लाहिड़ी से अपने वर्तमान जीवन की भर्त्सना करते हुए कहा था, अब देखता हूँ कि गृहस्थाश्रम ही अच्छा था। इस प्रकार विशुद्धानंद सरस्वती ने गृहस्थाश्रम को ही विशिष्ट रूप से मर्यादा प्रदान की थी। सर गुरुदास वंद्योपाध्याय एवं काली कृष्ण ठाकुर योगीराज के दर्शनार्थ मानसे चुनचुंडा अदालत के प्रसिद्ध वकील एवं योगीराज के भक्त सुरेंद्रनाथ गांगुली के साथ काशी धाम आकर रंगपुर की काकीना स्टेट की अतिथिशाला में ठहरे थे। बाद में इन्हीं सुरेंद्रनाथ गांगुली द्वारा सूचना मिलती है कि उसी समय उन दोनों महानुभावों ने योगीराज से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की थी। उदयपुर के राजा के भाई एवं वहाँ के एक श्वेत कुष्ठ रोगी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। परवर्ती काल में देखने में आता है कि उन्होंने रोग मुक्त होकर साधना के क्षेत्र में उन्नत अवस्था प्राप्त की थी। हुगली जिले के श्री रामपुर वासी श्यामाचरण लाहिड़ी एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने योगीराज से 15 अक्टूबर 1888 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त की थी। योगीराज के जीवन काल में उक्त श्यामाचरण के देहांत का समाचार अखबारों में प्रकाशित होने पर अनेक भक्तों ने भ्रांतिवश योगीराज के निवास स्थान काशी के पते पर पत्र लिखा था। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का आर्ष जीवन अगले भाग में जारी रहेगा।